जी। राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। और आज मेरे साथ हैं बीकेयू अजय, किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी बलबीर सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीकेयू अजय। चौधरी साहब राम राम। राम राम साहब, आपको भी राम राम और सभी दर्शकों को मेरा बहुत नमस्कार। तो चौधरी साहब, अभी अभी लेटेस्ट न्यूज ये है कि जी। किसान यूनियन का आज जो दिल्ली मार्च था शंभू बॉर्डर से शुरू होने वाला, वो परसों हुआ जी। था। तो परसों वापस चले गए थे किसान भाई लोग, जी। आज फिर निकले हैं। जी। तो फिर हरियाणा पुलिस ने कोई टीयर गैस की शेलिंग की है, तो अभी रुके हुए हैं। और हरियाणा पुलिस बोलती है जी 101 लोगों का जत्था वो हम अलाउ करेंगे। ये बात तो 6 तारीख को भी हुई थी, पर 6 तारीख को फिर क्यों लाठीचार्ज और टीयर गैस शेलिंग और ये सब हुआ। आज फिर 101 लोगों का तो वायदा था ना किसानों का, तो क्या हुआ, क्या है, ये क्यों बात बिगड़ रही है? बात इसलिए बिगड़ रही है बाबा कि इनका भरोसा नहीं है। ये जो प्रायोजित कार्यक्रम जो चल रहा है, ये 101 के बहाने इनको अराजकता फैलानी है। और प्रशासन, कोई भी प्रशासन वाले भूल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले भी कहा था कि हम इंडिया गेट पे, उस पे लाल किले पे शांतिपूर्वक जाएंगे। वहां भी इन्होंने उपद्रव किया था। तो इन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, इसलिए इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि इनको भेजने में खतरा ही नजर आ रहा है, इसलिए इनको रोका जा रहा है। क्योंकि इनको वार्ता करने से कोई लेना देना नहीं है। इनको तो किसी न किसी तरीके से देश की फिजा बिगाड़ने में ही जो आनंद आ रहा है, वो नहीं चाहते शांतिपूर्वक कहीं वार्ता हो या शांतिपूर्वक ये कहीं जाए। यही सबसे बड़ा कारण है कि इनके साथ में जो दिक्कत आ रही है वो यही है कि इन्हें बार बार वहां रोका जा रहा है। इसीलिए रोका जा रहा है कि ये देश में डिस्टरबेंस पैदा करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए जी। उत्तर प्रदेश के भी तो किसान आए थे और वो नोएडा एक्सप्रेसवे पे एक दिन धरना दिया था, थोड़ा जाम लगा था। फिर वो दलित चेतना स्थल पे चले गए थे, फिर कुछ को पीट के भगा दिया, कुछ समझाने बुझाने से चले गए। तो अभी आपके जो टिकैत साहब है जी, उनका क्या रुख है, और यूपी के किसानों के आंदोलन का क्या हुआ? यूपी का कोई भी किसान जो हकीकत में किसान है, ना तो टिकैत के साथ था, ना उस धरना स्थल पे था। जो इनके प्रायोजित वहां से जो लेके चलते हैं, और टिकैत साहब को पता चला कि यदि मैं यहां थाने में रात भर रह जाता तो उसका पिछवाड़ा लाल कर देती पुलिस, इसीलिए वो भागा। जिस तरीके से वो छोड़ के भागा, अब किसान भी समझ चुके हैं कि ये किसानों के आंदोलन को केवल हाईजैक करने आता है। ये सड़क पर रुक ही नहीं सकता, ना सड़क पर ये बैठ सकता है। जिस वक्त ये सड़क पर भाग रहा था, 15-20 लोग थे इसके साथ में। ये तो अपनी जान बचा के वहां से भागा। अब ये किसी भी आंदोलन में आपको अगुवाई करता हुआ नजर नहीं आएगा, केवल बयानबाजी करेगा। और कोई भी उत्तर प्रदेश का, कहीं भी उत्तर प्रदेश का किसान नहीं, वो जो वहां पे है तो वो उत्तर प्रदेश में ही, क्योंकि नोएडा के कुछ लोग जो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, या उनको मुआवजा मिलना भी चाहिए, या सरकार जो दे रही है, हम उसमें बाधक नहीं बनना चाहते, ना हम ये कहते हैं उनकी गलत है। लेकिन मुआवजे के साथ साथ कुछ मांगे ऐसी भी उठाते हैं वो, जिनकी वजह से सरकार उनको कभी पूरा कर ही नहीं सकती। और ये सरकार तो क्या, कोई भी सरकार नहीं पूरा करेगी जिस तरीके की वो अनर्गल मांगे करते हैं। और इसी वजह से अब कोई भी उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। टिकैत को सब देख चुके हैं कि टिकैत जिस आंदोलन में चला जाएगा, वो आंदोलन कभी सफल होगा ही नहीं, और ना ही वो सफलता की ओर जाएगा। और उत्तर प्रदेश में टिकैत दिल्ली की तरफ क्यों भागता है? क्योंकि वहां केजरीवाल की सरकार है। हरियाणा में, पंजाब में क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि वहां आम आदमी की पार्टी की सरकार है।
लखनऊ की तरफ कूच क्यों नहीं करता? क्योंकि बाबा वहां पर कूच देगा, कूच करने के बजाय ये कुछ के आएंगे, पिट के आएंगे, इसलिए वो अगुवाई करता ही नहीं है। और अब बाबा को भी पता चल गया है, मैं एक एपिसोड में, एक डिबेट में मैं यही कह रहा था कि यदि टिकैत को कमजोर करना है तो टिकैत के जो पहले सार हैं, जो टिकैत के साथ में भू माफिया, शिक्षा माफिया जो जुड़े हुए हैं, वो कोई किसान नेता थोड़ी है ना, वो किसान है। उनको जब तक आप उनकी संपत्तियों के बारे में या उनके ऊपर कोई नकेल नहीं कसोगे, ये अपने आप जीरो हो जाएगा। इसके साथ हर आदमी 50-50 लाख की गाड़ी वाला, 20 लाख की गाड़ी वाला, 40 लाख की गाड़ी वाला, मैं भी किसान यूनियन चलाता हूं, मेरी किसान यूनियन में तो एक आदमी कोई मारुति, इससे ज्यादा किसी पर कार नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्हें अपनी फुर्सत ही नहीं है, ना किसी की दलाली करते हैं, ना किसी के सरकार के बीच में या पब्लिक के बीच में अवरोध पैदा करते हैं। आज जो शांति बनी हुई है, यदि उस दिन टिकैत को गिरफ्तार न किया गया होता और टिकैत वहां से भागा, टिकैत ने माफी मांगी, वहां पुलिस अधिकारियों के पैर छुए, उसके बाद वहां से कि मैं अब कभी आंदोलन में नहीं हुआ, तब गया वहां से। और जो वहां पर ऐसी चर्चाएं हैं कि टिकैत की थाने में पिटाई भी हुई है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, टिकैत की पिटाई तो हुई, इसलिए तो ये भागा, हाथ जोड़ के वहां से ये कह के कि मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूं। लेकिन जो रात को जो पिटाई होनी थी उससे ये बच गया कि ये भाग गया वहां से, और ये कह के कि मैं कभी भी नहीं आऊंगा किसी आंदोलन में, सड़क पर नहीं आऊंगा। अभी मैंने इसके जो जिलाध्यक्ष बने हुए, इसके जो पदाधिकारी बने हुए, मैंने एक डिबेट में यह कहा था, इनके पदाधिकारियों की भी संपत्ति की जांच कराई जाए, क्योंकि जो 10-10 कॉलेज चला रहे हैं, 5-5 कॉलेज चला रहे हैं, वो काहे के किसान हैं? वो अपनी इस संपत्ति को बचाने के लिए जो बच्चों के खिलवाड़ कर रहे हैं, भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, उठाने के लिए कोई सरकार या कोई अधिकारी उन पर कोई आके कोई छापा न मारे, इसलिए उसकी भेड़ की खाल में भेड़िए घुस रहे हैं, अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए इधर जा रहे हैं कि किसान यूनियन वाले हमारे साथ आ जाएंगे और हमारे साथ कोई भी अधिकारी हमसे छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। अब एक चीज की पुलिस को भी पता चल गई है कि इससे ज्यादा डरपोक कोई व्यक्ति नहीं है। ये टिकैत को यदि पुलिस पकड़ के और इसे जेल में डाल देती है और इसकी संपत्तियों की जांच कराती है, देश के अंदर आम किसान जो बाकी किसान है वो तो ढोल नगाड़े हो जाएगा और आम जनता भी बजाएगी, क्योंकि इस डकैत के ऊपर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। और आज जनता में जितनी भी कहीं भी ये आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाता है, ये इसी वजह से फैलाता है क्योंकि इसको पीछे से फंडिंग मिलती है। आज 10 महीने हो गए बॉर्डर पर बैठे हुए, वो अपने आप को किसान कहते हैं, किसान को तो फुर्सत नहीं है। मैं किसान नहीं हूं, मेरे यहां अभी आलू की बुवाई हुई, सरसों की बुवाई हुई, गेहूं की बुवाई अभी तक चल रही है। आदमी अपने खेत से निकलना नहीं चाहता है, इसके पास कहां से वहां 10-10 महीने लगातार वहां किसान बैठे हुए हैं? कोई किसान नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए जरा, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूं मैं। मुझे इस आंदोलन में अभी आपने कहा कि ऐसी मांगे रख रहे हैं जिनको कोई सरकार पूरी नहीं कर सकती, जैसे एमएसपी की लीगल गारंटी। जी, ये एक ऐसी मांग है जिसको दुनिया की कोई भी सरकार नहीं दे सकती, क्योंकि लीगल गारंटी देने का मतलब है कि उस दाम से नीचे अगर कोई व्यक्ति उस उपज को खरीदेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अगर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी जी, तो अगर ऐसा कानून कोई सरकार बना देगी तो कोई भी आड़तिया, कोई भी एजेंसी मार्केट से कोई सौदा खरीदेगी ही नहीं, किसान का कोई फसल नहीं खरीदेगी। बाबा यहीं पे सबसे बड़ी बात क्या आ रही है कि हमारी फसल कोई एक नंबर में एक श्रेणी की तो होती नहीं है। हमारी फसल, हमारा गेहूं या कोई भी उत्पादन करते हैं उसमें कोई अच्छी मात्रा में होता है, यानी अच्छी क्वालिटी होती है, किसी की घटिया क्वालिटी होती है। और एमएसपी की यदि गारंटी देने लग गई सरकार तो उसमें हमारे घटिया माल को भी उनको लेना ही पड़ेगा। और हम किसानों की, जो असली किसान हैं, जो किसान नेता हैं, उनकी डिमांड ये है कि हमें एमएसपी की बजाय
समय समय पर हमारी हमारी फसलों को फेंका न जाए, सरकार हमारे साथ इतनी हमदर्दी बरते कि हम जो फसल उगा रहे हैं उस फसल की बर्बादी न हो, हमें उचित मूल्य मिलता रहे, और उचित मूल्य मिलने से ही किसान का भला हो जाएगा। लेकिन यहां तो सरकारी नौकरी चाहिए। कितने किसानों को सरकारी नौकरी दे देगी गवर्नमेंट? भाई कहीं भी कोई भी सरकार, ये सरकार भी बदल जाए, आगे आने वाली सरकार, क्या पिछली सरकारों ने किसानों को कोई नौकरियां दी थी? लेकिन इस तरीके की अनर्गल मांगों को उठा करके जनता की भावनाओं को भड़का करके ही तो सड़क पर लाया जाता है। जब ये कह दिया जाता है कि तुम सब लोग मेरा साथ दोगे तो सरकार तुम्हें नौकरी देने में बाध्य होगी, वो इसीलिए उनको, युवाओं को भी ये भ्रमित करते हैं और सड़क पर ले आते हैं। आज इसकी डिमांड करते करते राकेश टिकैत की संपत्ति लाखों गुना बढ़ गई। उसने कौन से किसान का भला कर दिया है? क्यों नहीं देता किसानों को वो शिक्षा कि मेरी लाखों गुना संपत्ति ऐसे बढ़ी है, तुम भी ऐसे बढ़ा लो? केवल उल्लू बना के, किसानों को भ्रमित करके और सरकारों से ब्लैकमेल करके, साठगांठ करके। मैं तो कहता हूं कि जितना जल्दी हो सके इस कैंसर को बढ़ने से पहले, ये समाज में कैंसर है, ये किसानों के लिए कैंसर है, देश के लिए कैंसर है। राकेश जैसे टिकैत का तो बाहर रहना ही ठीक नहीं है। इसे तो पकड़ के जितना जल्दी हो जेल में डाल देना चाहिए। कोई भी किसान इसको छुड़ाने नहीं आएगा। मैं गारंटी देता हूं, किसी भी सड़क पे आपको 100 आदमी नजर नहीं आएंगे। और सबसे पहले कहते हैं ना कि किसी फौज को कमजोर करना है तो उसको मिलने वाली रसद को रोक दो। जब कहां से रसद आ रही है उसको रोक दो। इसको जो फंडिंग कर रहे हैं, आड़तिया इनको फंडिंग कर रहे हैं, शिक्षा माफिया इनको फंडिंग कर रहे हैं, इनको भू माफिया इनको फंडिंग कर रहे हैं। उन सभी जिलाध्यक्षों की, मंडल अध्यक्षों की, तहसील अध्यक्षों की, जो जिस पद पर बैठा है इसका आदमी, एक जिलाध्यक्ष इसको 50,000 रुपए महीने कहां से देता है? यदि बेईमानी नहीं करता है, टिकैत को वही जिलाध्यक्ष रह सकता है जो 50,000 रुपए महीने देगा। कोई भी पदाधिकारी ऐसा नहीं है जो महीनेदारी नहीं देगा, क्योंकि इसने संगठन को इतना बड़ा कर दिया है कि लोग उसको देते हैं और उसकी आड़ में अपने दो नंबर के काम चलाते हैं। वहां पर जो शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, चारों तरफ से उनको सरकार इतना तो कर दे कि पंजाब की ओर से तो उनकी खुली छूट है, क्योंकि भगवंत मान की सरकार उनको सब चीज मुहैया करा रही है। वहां पर दारू धक्कड़ पीना, जानी जो दुनिया के ऐसाराम की चीजें, खाने पीने की जो चीजें, ड्रग्स की जो चीजें, सब सप्लाई की जा रही हैं। वहां की जनता परेशान है। वहां के क्षेत्रीय लोग ये कहते हैं हमारे बच्चों को बिगाड़ने के लिए ये यहाँ किसान बैठे हुए हैं। जिस किसान की छवि भोले भाले की थी, वहां पर आतंकवादियों की छवि बना दी किसानों की। जबकि वहां पर खालिस्तानियों के सहयोग में रह के जो किसान बैठे हुए हैं उनकी भी छवि बिगड़ रही है। बाबा, इस देश का बहुत कुछ बुरा होने जा रहा है और इस चीज को देखना होगा। टिकैत जैसे लोग, जब ये राजनीति में आया था, कई बार चुनाव लड़ा, कहीं भी से 50 वोट नहीं मिले। जब तू इतना पॉपुलर है तो तेरे को वोट क्यों नहीं मिलते? ये टीयर गैस के वोटों को भी डिफीट कर देते हैं। पुलिस यदि अपने बचाव में। जी, आपका एक और किसान नेता है जो है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, पर आजकल हरियाणा के जाटों की ठेकेदारी कर रहा है और ये कहता फिर रहा है कि हरियाणा के जाट सब सिख बन जाएंगे। पुष्पेंद्र चौधरी ऐसे कुछ नाम है उसका। बाबा, उसे कोई भी पूछने वाला, यदि वो हरियाणा के किसी मंच पे, हरियाणा में किसी बड़े गांव में चौपाल लगा के वो ये बात करे, जाटों को सिख बनने की क्या जरूरत है? जाट अपने आप में ही इतना सक्षम है, क्या इनको सिख बना के क्या इनको खालिस्तानी बनाएगा जाटों को? इसकी कौन सुनने वाला है? इसे कुछ मिल गया होगा खालिस्तानियों से जो ये बात कर रहा है। क्या सिख हमसे, जाटों से ज्यादा, हमसे ज्यादा कई देशभक्त हैं? इन्होंने तो पहले ही आप देख चुके हैं कि जब इनकी सिख रेजिमेंट थी, सिख रेजिमेंट ने देशद्रोह का काम किया था, सिख रेजिमेंट खत्म करनी पड़ी। क्या हमारा कौन सा जाट? मैं तो नहीं समझता कि मेरा कोई भी जाट, और इसको मारेगा और कोई सड़क पर यदि ये जाएगा तो, कहीं मंच पर जाएगा तो मारेगा। और हम जाट हैं तो जाट लैंड कहने की जरूरत कहां पड़ती है?
जब हम जाट हैं, जाति से जाट हैं, मैं किसान नेता हूं, जाट हूं, मैं अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का सबसे बड़ा पदाधिकारी हूं, राष्ट्रीय प्रभारी हूं मैं, लेकिन मैं कभी भी इस तरीके के अनर्गल बयान मैं कभी नहीं देता। मैं भारतीय किसान यूनियन भी चलाता हूं और जाटों का प्रतिनिधित्व भी करता हूं, लेकिन मैंने आज तक न कभी सड़क जाम कराई, न किसी से यह कहा कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो। हमारे सनातन धर्म से बड़ा धर्म कौन सा है? हम महादेव जी की जात को, तो महादेव जी की औलाद है, हमसे बड़ा कौन है? हम किसी और के चरणों में जाके बैठेंगे? चौधरी साहब, मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं कि ऐसा कोई मामला सिख रेजिमेंट के साथ नहीं हुआ था। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो सिख रेजिमेंट के कुछ रिक्रूट्स ने जरूर वो गुस्से में आके और विद्रोह कर गए थे और फिर बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उनपे कार्रवाई हुई थी। वो पटना के पास रामगढ़ जो सेंटर है वहां की घटना है। इसके अलावा कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी और सिख रेजिमेंट पर सिर्फ चंद 2, 4, 10 सिपाहियों पर कार्रवाई हुई थी। इसके अलावा ऐसी कोई ठीक है ये नहीं है। ये जानकारी ये है, तो मैं उसके लिए कहता हूं कि बहुत गलत सूचना थी ये, और अच्छी बात है इस प्रकार जी, अच्छी बात। और सिख रेजिमेंट इंडियन आर्मी की बहुत जाबाज, बड़ी मतलब बहुत शूरवीर, बड़ी पराक्रमी रेजिमेंट रही है और बहुत पराक्रमी इतिहास है। और सर सिख रेजिमेंट का जो इतिहास है वो महाराजा रंजीत सिंह की सेना से आता है। महाराजा रंजीत सिंह, हाँ, सिख रेजिमेंट की तो वीरता की गाथाएं गाई जाती हैं सर। वो तो हिंदुस्तान के बिरले सैनिकों में से उतने पराक्रमी सैनिक, ईश्वर करे भारतीय सेना का पराक्रम का परचम ऐसे ही लहराए। इसलिए मैं दर्शकों की सूचना के लिए बता दूं कि ये गलत बात थी। अच्छा, हो सकता है ये गलत बात हो, और अपने जाबाजों के लिए मैं सल्यूट करता हूं, और ऐसी कोई बात है तो हम लोग, क्योंकि देखो इंसान अपनी गलती सुधार ले, कोई आदमी गलती कर रहा हो उसे सुधार ले, तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हमारे कुछ लोगों में इस तरीके का भ्रम फैलाना कि जाटलैंड जो है सिख बनने जा रहे हैं, फला, कोई कहीं कुछ नहीं बनने जा रहा है, सब अपनी अपनी जगह पर रह रहे हैं। सर मेरा एक ऑब्जेक्शन यह है कि आप अपनी गंदी घटिया कुत्सित राजनीति के लिए सिखों को बदनाम कर रहे हैं। ये पुष्पेंद्र चौधरी जैसे लोग। जी मैं एक बात पूछता हूं, पुष्पेंद्र चौधरी ने जब इतना बड़ा बयान दिया तो भैया आप ही दाढ़ी बढ़ा लेते, आप ही पगड़ी बांध लेते, कम से कम उसी दिन बांध लेते। इतना आप हरियाणा के सारे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे जाटों का ठेका ले रहे हो, तो पहले अपने घर से तो शुरुआत करो। जब इतने बड़े स्टेप लेने जा रहे हो तो कम से कम खुद ही आप जाते, अमृत छकते। और एक बात बताइए ना, हम हिंदुओं की तो परंपरा रही है, हमारी माताओं ने अपना बड़ा बेटा गुरु के चरणों में हमेशा समर्पित किया है। मेरी बात जी। हमारी माताएं अपना बड़ा बेटा वो देश के प्रति समर्पित करती रही आती थी कि ये मेरा नहीं, ये आज से आपका बेटा है, ये कौम के लिए, धर्म के लिए समर्पित है, कौम को दिया। और वो सिख योद्धा बनता था, गुरु का शिष्य बनता था। तो सर हमें तो सिख बनने में, गुरु का शिष्य बनने में हमें तो गौरव होता है, पर इसको राजनीति का टूल मत बनाओ। ये बिल्कुल जायज बात है, उसे राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए, राजनीतिक एक उसे टूल मत दो। बिल्कुल। तो हमें आपत्ति है कि आप जब इस तरह से राजनीतिक टूल बनाते हैं तो आप सिक्खी का भी अपमान करते हैं। जी। और ये हमें ये बर्दाश्त नहीं है। तो सर अभी फिलहाल की रिपोर्ट यह है कि आज हरियाणा पुलिस ने अभी तक पंजाब के किसानों को वहीं शंभू बॉर्डर पर रोक रखा है। तो ये हरियाणा के किसानों ने कुछ क्यों, भाई यूपी के किसान आए, पंजाब वाले बेचारे आके शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं, ये हरियाणा के किसानों ने क्यों नहीं किया कूच दिल्ली की तरफ?
वो तो बाबा ना हरियाणा, असली किसान ना हरियाणा का कूच कर रहा है, ना पंजाब का भी कोई किसान जो हकीकत में जेन्युइन किसान है वो भी कूच नहीं कर रहा है। केवल वहां पर जो भ्रमित करा के या कुछ उनको लोभ देके, लालच देके, किसी तरीके से बहका के जिनको वहां लाए हुए वही वहां पर हैं। कोई किधर से भी उनका समर्थन नहीं कर रहा है। ना उत्तर प्रदेश से कोई घेरने जा रहा है, ना हरियाणा से कोई घेरने जा रहा है, ना राजस्थान से कोई घेरने जा रहा है। शांति प्रिय आदमी, शांति प्रिय किसान, शांति प्रिय नागरिक कोई भी अशांति नहीं फैलाना चाहता है। केवल वहां पर अच्छा, नेताओं के अलावा किसान कौन सा वहां पर नेतागिरी कर रहा है? जो भी वहां किसान नेता है उनके बयान आते हैं। मैंने किसानों का एक का भी बयान ऐसा नहीं देखा जो कोई किसान ऐसी कोई अनर्गल मांगे उठा रहा है कहीं भी। इधर से जो ठेकेदारी ली जाती है उत्तर प्रदेश की ओर से कि चलो टिकैत साहब ने ऐलान कर दिया कि अब हम लखनऊ कूच करेंगे, जरा करके तो दिखा, जरा मुजफ्फरनगर से बाहर निकल के तो दिखा। ये इतना कमजोर हो चुका है, ये आदमी इतना भ्रमित हो चुका है, किसी दिन देखना ये पागल खाने में मिलेगा। क्योंकि अब इसे अपनी संपत्ति बचाने की इतनी चिंता लगी हुई है, ये किसी दिन पागल हो जाएगा। क्योंकि अब इनको कोई भी किसान ने बड़ा नेता नहीं मानता है। और ये आपके सामने उदाहरण है, टप्पल थाने से जब उसकी थोड़ी सी कुटाई हुई उसके बाद अधिकारी किसी काम में चले गए, ये भाग लिया। इतने हिम्मत वाला था तो वहीं अड़ा रहता। तेरे किसान जेल चले गए, उनकी जमानत कराने क्यों नहीं गया? उनके पास क्यों नहीं पहुंचा? तो ये जो ठेकेदारी जो कर रहे हैं, कोई भी किसान नेता हो या कोई भी किसी तरीका लीडर हो, जब जनता को भ्रमित करता है तो थोड़े दिन तक जनता भ्रम में आती है, ज्यादा दिन तक बाबा भ्रमित नहीं होती है। टिकैत ने भी एक पगड़ी बांध के वो वहां उनके पास जब जाता है, पंजाब में जब जाता है तो पीली पगड़ी बांध जा, वो वैसी पगड़ी बांध जाता है जो हमारे गुरु सिख धर्म में कुछ हमारे प्रतिष्ठित लोग बांधते हैं, ऐसी बांध के जाता है। तो क्या पगड़ी बांधने से तू उनका बहुत बड़ा हितैषी हो गया? पंजाब का तू बादशाह बन गया? तो अब आज समय आ गया है बाबा, आगे आने वाले समय में जनता भी देख रही है। क्योंकि जनता अभी तो हम लोगों को, किसान नेताओं को या किसानों को पब्लिक हमसे कभी हाथ नहीं लगाती थी, लेकिन इन नेताओं ने ऐसा कर दिया है कि आम जनता जब जब हम किसी शहर में सड़क जाम करेंगे या रोड जाम करेंगे या लोगों के बीच में आवाजाही बंद करने का काम करेंगे, जनता हमको मारेगी। जो किसानों की छवि थी वो इतनी बिगड़ चुकी है और उसे सुधारना नहीं चाहते ये लोग। ये तो चाहते हैं कि किसानों के साथ उपद्रव हो और सरकार को बदनाम किया जाए। मैं सरकार की किसी नीति का न विरोध कर रहा हूं न समर्थन कर रहा हूं, लेकिन सरकारें जो अपने हिसाब से चलती हैं, जो हम लोगों के लिए कर सकती हैं, उनका भी हमें स्वागत करना चाहिए। और हमारी जो मांग है, हमारा काम है उन मांगों को सरकार के सामने रखना, और सरकार कितनी उसकी पूर्ति कर पाती है, कितनी मान पाती है, यह सरकार की कैपेसिटी है। नाजायज दबाव देके हम कुछ नहीं करा सकते हैं, सिवा नुकसान के। हमारे बच्चों पर चार मुकदमे और कायम हो जाते हैं, फिर कोई तारीख करने भी नहीं आता है, बच्चे जेल जाते हैं। तो ठीक है चौधरी साहब, इस घटनाक्रम पे हमारी निगाह तो बनी हुई है, हम आपसे लगातार चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इस चर्चा को यहीं विराम देंगे सर। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।